दलित पिछड़ा समाज संगठन ने ओबीसी को 52% आरक्षण और छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर 30 जुलाई को मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। ये फैसला भोपाल में हुई एक बैठक में लिया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने कहा कि अब आरक्षण के मुद्दे पर आधे अधूरे समझौते नहीं होंगे। सरकार अगर 52% आरक्षण नहीं देती है तो बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भी ओबीसी वर्ग को केवल 14% आरक्षण मिल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की सीमा 27% है और सामाजिक जनगणना के हिसाब से यह हिस्सा 52% बनता है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह, महासचिव सोहेल यादव, महिला नेता सुनीता बाई सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोपाल जिले की बैठक थी और जिसमें कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के हमारे सामाजिक न्याय के नेता, ओबीसी के नेता बल बहादुर बघेल साहब, पाल साहब समाज से हैं और उनको आज प्रदेश का अध्यक्ष दलित पिछड़ा समाज संगठन का डीपीएसएस का नियुक्त किया गया है। इसके लिए उनको बधाई देता हूं। इसके साथ साथ आज की बैठक में ये निर्णय हुआ है कि आगामी 30 तारीख को दलित पिछड़ा समाज संगठन 5 मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहा है, बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। और वो 5 मांगे, सबसे पहली मांग है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 52% आरक्षण चाहिए। हम भिखारी नहीं है कि हमारी संख्या यहाँ 50 और 60% हो और हम आज भी 27 लेके संतुष्ट हो जाएं, तो 52% आरक्षण सरकार दे, पहली मांग। दूसरी मांग हमारी है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उनकी स्टेच्यू ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में तत्काल प्रभाव से लगे, नहीं तो वहां विवाद की स्थिति और वर्ग संघर्ष की स्थिति बन चुकी है। सरकार हस्तक्षेप करके तुरंत लगवाए। तीसरी मांग हमारी यह है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हों, जिससे यूनिवर्सिटी और कॉलेज की राजनीति से नौजवान नेता, गरीब घर के बच्चे, किसानों के बच्चे राजनीति में निकल के आ सकें। चौथी मांग हमारी यह है कि सम्राट अशोक के नाम से पूरे देश के अंदर सरकारी छुट्टी घोषित की जानी चाहिए। और 5वीं मांग हमारी यह है कि भोपाल के अंदर रहने वाले कल कई अन्य राज्य से आके जो एक सदी से रहना शुरू जिन्होंने कर दिया है, उनके भी जाति प्रमाण पत्र आज तक नहीं बन पा रहे हैं और सरकार इसमें षड्यंत्र कर रही है, तो सबके जाति प्रमाण पत्र बना जाए, उस प्रक्रिया को सरल किया जाए। इन 5 मांगों को लेकर हम विधानसभा का घेराव आगामी 30 तारीख को करने जा रहे हैं। पहले युवा संवाद कार्यक्रम होगा और उसके बाद हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से आए हुए छात्र, नौजवान, युवा, महिलाएं, मातृशक्ति सब हम विधानसभा को घेरने जाएंगे। ईवीएम को लेकर क्या आपकी राय? ये ईवीएम को लेकर मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि चूंकि मैं मुख्य राजनीतिक दल नहीं हूं, इसलिए मुख्य राजनीतिक दलों की और सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनको ईवीएम पे शंका है किसी भी तरह की, तो सारे लोग मिलकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के दे दें कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैंने ये चिट्ठी राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को, बहन मायावती जी को, मैंने सारे बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखी थी लोकसभा के टाइम कि हारने के बाद ईवीएम को दोष भर देते रहे, इससे काम नहीं चलेगा। पहले ही सारे लोग चिट्ठी बना के चुनाव आयोग को दे दो। लेकिन जब चुनाव आता है तो वो राष्ट्रीय नेता खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है कि नहीं है, और जब हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। जहां तक व्यक्तिगत मेरी राय है, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जब देश के करोड़ों लोगों को शंका है कि इस मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, तो मतदान तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो मत का दान कर रहा है उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जिसको वोट दिया वहां वोट पहुंचा। इसलिए चुनाव आयोग को क्या समस्या है कि ईवीएम से बंद करा के एक बार पुनः चुनाव जो बैलेट पेपर से होता है उसको कराना चाहिए। तो आपको संगठन मानता है कि बैलेट पेपर से चुनाव 100% बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और कम से कम इस सरकार को भी ये स्पष्ट दिखाना चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने के बाद भी हम जीत सकते हैं। तो दिखाओ अगर आपको कॉन्फिडेंस है, नहीं तो चोर की दाढ़ी में तिनका।